हाय गाइस, नमो बुद्धा जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध और आप देख रहे हैं मूल भारती वीडियो। मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक बार फिर से बाबा साहब की जयंती को लेकर के बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हैं तो यह वीडियो आपकी समीक्षा के लिए बनाया गया है। आपकी तैयारियों में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें शामिल हैं कि नहीं, इस बात पर गौर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो साथियों, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप इस बार बाबा साहब की जयंती सफलतापूर्वक मनाना चाहते हैं, सार्थक तरीके से मनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना ही होगा। साथियों, बिना देर किए हम बाबा साहब की जयंती से संबंधित जो चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर आते हैं। आप जानते हैं कि जब तक बाबा साहब थे और वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय हमारे लोगों ने बाबा साहब को नहीं समझा। बाबा साहब ने अपने जीवन को मूल भारतीयों के लिए समर्पित कर दिया, परंतु उनके त्याग और समर्पण की कदर हमारे लोगों ने नहीं किया। उनके उपकारों की बदौलत पूरे बहुजन समाज की हालत में सुधार हुआ। बहुजन समाज को एक हद तक आज़ादी मिल गई। उसे रहने, खाने, पहनने, कमाने, पढ़ने और आगे बढ़ने के सारे रास्ते खुल गए। और जब ये सारे रास्ते बहुजन समाज के लिए खुल गए तो अब यह समाज अपने पीछे झांकने में अपना अपमान महसूस करता है। बाबा साहब को जानने, समझने और पढ़ने के लिए इस समाज के पास अब समय नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। बाबा साहब की बात मानने के लिए यह समाज अब तैयार नहीं है। बस साल में एक बार जयंती मनाता है, कहने के लिए तो बड़ी धूमधाम से मनाता है, तैयारियां बड़ी जोरों से करता है, लेकिन उस जयंती का स्वरूप देखिए आप। वो जयंती क्यों मनाता है, कैसे मनाता है? जब यह बहुजन समाज बाबा साहब की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ये बाबा साहब की जयंती क्यों मनाता है? क्या दिखाने के लिए मनाता है? किसको दिखाना चाहता है? जिसको आप दिखाना चाहते हैं वह समाज आपसे कहीं ज़्यादा आगे है। वह अपने झूठे महापुरुषों की भी जयंती इस तरह से मनाता है कि आप सच्चे महापुरुषों की जयंती नहीं मना पाएंगे। उस समाज को ये झूठा दिखावा आप देने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये समाज इन सारी बातों से अनजान नहीं है। वो सब कुछ समझता है। आप कितने सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपके इस रास्ते पर चलने से उस समाज का क्या होने वाला है, वो समाज पूरी तरह से आपका क्षण प्रतिक्षण मूल्यांकन करता रहता है। लेकिन आप समझते हो कि बाबा साहब की जयंती मना करके हम अपनी ऊर्जा, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि हम बाबा साहब की जयंती कितने बड़े पैमाने पर मनाते हैं और बाबा साहब को हम कितना मानते हैं। आप सोच कर देखो, क्या ये दिखावा करने से आपकी ऊर्जा में कोई वृद्धि होने वाली है? आपकी समझ में कुछ आने वाला है? आपके आचरण में कोई परिवर्तन होने वाला है? दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इस बार बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और मनाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने से ये पूछिए कि आप बाबा साहब की जयंती आखिर क्यों मनाने वाले हैं। बाबा साहब के मिशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब के लिए आप कितने समर्पित हैं? बाबा साहब की बातों को आप कितना मानते हैं? बाबा साहब के नक्शे कदम पर आप कहाँ तक चले हैं?
बाबा साहब ने जो आप पर भरोसा किया था, जो आपसे उम्मीदें किया था, बाबा साहब के उस भरोसे पर आप क्या कर रहे हैं? बाबा साहब ने आपसे भरोसा किया था कि एक दिन पढ़ लिख करके हमारा समाज होशियार हो जाएगा, और जब ये पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा तो मेरे जीवन के संघर्षों को पढ़ेगा, समझेगा और मेरे नक्शे कदम पर चल करके अपने हक अधिकारों को प्राप्त करेगा, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा, अपने सम्मान को प्राप्त करेगा और सुखी जीवन सम्मान के साथ यापन करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप क्या कर रहे हो? आप बाबा साहब के प्रति कितने वफादार हो? साल में एक बार जयंती मनाने वाले, और पूरे साल बाबा साहब के किसी भी बात को मानने के लिए आप तैयार नहीं हो। इस तरह से अगर आप बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो आपको क्या ये लगता है कि बाबा साहब का मिशन पूरा होने वाला है? मैं जयंती मनाने के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं। जयंती मनाइए, लेकिन जयंती मनाने का मतलब क्या है? जयंती मनाना सार्थक कैसे हो सकता है? जयंती मनाने का लाभ कैसे मिल सकता है? ये बातें आप जब तक नहीं समझोगे, आप कितनी भी जयंती मनाते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, इस बार बाबा साहब की जयंती मनाने से पहले जितने भी लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, हालांकि मैं सब 100% ये बातें सब पर लागू नहीं होती हैं, बहुत सारे अफवाद के रूप में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, मैं उनको एक किनारे रखते हुए बहुसंख्यक समाज जो बाबा साहब की केवल जयंती मना रहा है, उस समाज के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस बार भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हो और मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो उससे पहले उन तैयारियों में एक ये भी तैयारी कर लीजिए, एक दिन अपने आप से ये पूछिए, शांति से बैठ करके बाबा साहब के सामने बैठ करके अपने आप से ये पूछिए कि आप बाबा साहब के रास्ते पर कितना चले हैं, बाबा साहब की बात को आप कितना मानते हैं, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आप कर क्या रहे हैं, जो कुछ बाबा साहब ने कहा था उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा आप शिक्षित हो जाओ, मतलब आप जानकार हो जाओ, तो आप बाबा साहब के बारे में कितने जानकार हैं? आप जयंती मनाने से पहले ये पूछिए अपने आप से। बाबा साहब ने कहा कि आप आंदोलित हो जाओ, आपके जीवन का एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, आपके अंदर एक ऐसा विचार होना चाहिए जिसको उद्देश्य मान करके आप अपना जीवन समर्पित कर सको। आपके पास अपने जीवन को समर्पित करने का क्या उद्देश्य है? बस अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए गाड़ी खरीदना, बंगला बनवाना, बैंक बैलेंस करना, ये सामाजिक उद्देश्य है आपका। अगर आप व्यक्तिगत वृद्धि को सामाजिक विकास मानते हैं तो अभी भी आप भूल कर रहे हैं। व्यक्तिगत वृद्धि सामाजिक विकास नहीं होता, वो सामाजिक विकास की एक कड़ी होता है, लेकिन आर्थिक विकास वैचारिक विकास से सर्वथा भिन्न होता है। आपका आर्थिक विकास कितना भी हो जाए, आप कितने भी संपन्न हो जाएं, आपकी औकात उतनी ही होने वाली है जितनी बाबू जगजीवन राम की थी, जितनी माननीय अखिलेश साहब की हुई है, जितनी जीतन राम मांझी की है। आप जहाँ बैठोगे ना, वहाँ से उठने के बाद उसको धुला दिया जाएगा। करोड़पति होने से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक आंदोलन के लिए आप क्या कर रहे हो? बाबा साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या किया, आप जानो समझो। अगर बाबा साहब चाहे होते तो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वो अमेरिका में एक बड़ी सी बिल्डिंग बना करके, एक बड़ा महल तैयार करके, इंग्लैंड में एक बड़ा महल बना करके
वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन उससे क्या उनके समाज का विकास हो सकता था? नहीं हो सकता था। इसी तरह आप पर भी ये बात लागू होती है। अगर बाय चांस आप नौकरी में हैं, आप सर्विस में हैं, आप अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कुछ भी बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं पैसों के मामले में, और आपका पूरा समाज अभी ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो साथियों, आपका आसपास का सारा माहौल अगर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, आप आसमान की ऊंचाई पर जाओगे तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। और टिके हो जब तक ये समाज चिल्ला नहीं रहा है, तब तक टिके हो। और इस समाज का संरक्षण जब तक आपको प्राप्त है, तब तक आप टिके हो। जिस दिन उस समाज का डर आपके दुश्मन के लिए ख़त्म हो जाएगा, आप ज़मीन पर आ जाओगे, देर नहीं लगेगी। इसलिए बाबा साहब के मिशन को समझो, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को जानो और पूछो कि पिछली बार आपने बाबा साहब की जयंती मनाया था और उस समय आप शराब पी रहे थे, तो क्या इस बार भी आप बाबा साहब की जयंती मनाओगे और शराब पियोगे? कई साल पहले से आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, कई साल पहले से आप दारू शराब पी रहे थे, इस बार भी आप मनाओगे और पियोगे? पहले भी आप झूठ बोल रहे थे, बाबा साहब की जयंती इस बार भी मनाओगे और अब भी झूठ बोलोगे। पहले भी आपकी नीयत साफ नहीं है माँ बहनों को लेकर के, और आप बाबा साहब की जयंती इस बार भी मनाओगे, इस बार भी वही करोगे। पहले भी आप नाचने में उतावले हैं, पहले भी आपको कमर हिलाने में कोई परहेज नहीं है, आपको शर्म नहीं आती है, इस बार भी आप बाबा साहब की जयंती में डीजे लगा के नाचोगे। पहले भी आप बाबा साहब की जयंती को एक जश्न मानते हो, एक अवसर मानते हो आनंद उठाने का, इस बार भी आप बाबा साहब की जयंती मनाओगे और उसी अवसर को भुनाने का प्रयास करोगे। पहले कितने साल से आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, आप में धीरे धीरे ही अगर परिवर्तन होता तो आप में कितना परिवर्तन हुआ है। आप 4 साल पहले बाबा साहब की जयंती मनाए थे, आपको बाबा साहब का दिया हुआ धम्म का पंसील याद नहीं था, और आज आप अपने से पूछिए, इस बार भी आप बाबा साहब की जयंती मनाएंगे तो आपको बाबा साहब के दिए हुए धम्म का पंसील याद है क्या? बाबा साहब के धम्म की ABCD पता चला क्या? बाबा साहब जिस गर्त से आपको निकाल करके सुख सम्मान देना चाहते थे, आप उस गर्त से निकलने के लिए तैयार हैं क्या? पिछली बार भी उसी दलदल में आप फंस करके बाबा साहब की जयंती मनाए थे, इस बार भी उसी दलदल से में रह करके बाबा साहब की जयंती मनाओगे? तो इस जयंती मनाने का क्या मतलब है? पिछली बार भी आप SC थे, ST थे, OBC थे, चमार थे और क्या क्या थे, तमाम जातियों में बंधे हुए थे। इस बार भी आप बाबा साहब की जयंती मनाओगे और उसी जाति का लेबल लेकर मनाओगे। बाबा साहब की जयंती आखिर क्या है, क्यों मनाओगे? बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य आपके अंदर क्या है? बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने हक अधिकारों को जान जाइए, समझ जाइए। पिछली बार भी आपके घर में संविधान नहीं था, पिछली बार भी आप संविधान की 4 धाराएं नहीं पता थी आपको, इस बार पता चला। संविधान में कितने संशोधन हो गए आप जानते हैं। संविधान में बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को किस तरह से तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, आपको समझ है। जब ये सब बातों से आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो आप बाबा साहब की जयंती से इतना जबर रिश्ता क्यों बना रहे हैं? ये सारी बातें पानी पीटने के बराबर हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब चाहते थे कि आप समझदार बन जाओ, आप शिक्षित बन जाओ,
आपके जीवन का उद्देश्य हो जाए। और बाबा साहब ने जीवन का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या समझा बताया, क्या जानते हैं आप? बाबा साहब ने कहा, ज्ञान की वृद्धि, निरंतर ज्ञान की वृद्धि ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने पिछली बार 70 रुपये वाला अगर पिया है तो इस बार आप कोशिश करोगे कि आप 300 वाली ले आओगे। अगर इस तरह का उद्देश्य बना करके बाबा साहब की जयंती मनाना है तो साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप ना मनाएं तो ठीक है। हालांकि मेरा इतना अधिकार नहीं कि मैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे रोक पाऊँ। मेरा अपना विचार है बाबा साहब को लेकर के। बाबा साहब जिन बातों से घृणा करते हैं, बाबा साहब आपको जिस रास्ते पर चलने के लिए मना करते हैं, आप उन्हीं रास्तों पर चलते हुए बाबा साहब को अपना कहोगे, बाबा साहब की जयंती मनाओगे, तो इससे बाबा साहब का सम्मान नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपके दुश्मन को यह पता चलेगा कि आप अभी भी कितने गिरे हुए इंसान हैं, अभी भी कितने नीचे दबे हुए इंसान हैं, अभी भी कितने गुलाम हैं जो अपना रास्ता नहीं बदल पा रहे हैं और दिखावे के लिए बाबा साहब को भी अपमानित कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप अपने आप से पूछो, इस बार ज़रूर पूछो, जो परिवर्तन आपके अंदर बाबा साहब की वजह से होने चाहिए, बाबा साहब के विचारों का जो संचार आपके अंदर धीरे धीरे होना चाहिए, वो इस बार शुरू होगा कि नहीं होगा? आप इस बार जैसे हो, क्या वैसे ही अगली बार भी बाबा साहब की जयंती मनाओगे? आप पिछली बार जैसे बाबा साहब की जयंती मनाए थे, क्या इस बार भी वैसे ही जयंती मनाओगे? लेकिन सुधरोगे नहीं। बाबा साहब ने आपके सुधार के लिए सबसे उत्तम उपाय बताया था कि आप हिंदू नहीं हो, आपके पूर्वज भी हिंदू नहीं थे, आप पहले भी हिंदू नहीं थे, आप आज भी हिंदू नहीं हो, आप केवल हिंदू धर्म के गुलाम हो। और इस गुलामी से निकलना ही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले। और जब तक इस गुलामी से निकल करके आप बाबा साहब की जयंती नहीं मनाओगे, तब तक आप बाबा साहब की बात मानने वाले सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हो तो कम से कम भले ही एक कदम चले हो, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पर चलो, शुरुआत तो करो। बाबा साहब के रास्ते को समझ करके उस पर आओ। तो बाबा साहब का रास्ता कहीं और है, आप खड़े कहीं और हो, बाबा साहब की जयंती कैसे मनाओगे? अभी आप देखो, कोई हिंदू किसी ईसाई के किसी भी उत्सव को मनाता है क्या? कोई मुसलमान हिंदुओं का कोई त्यौहार मनाता है क्या? हिंदुओं के किसी महापुरुष की जयंती मनाता है क्या? बाबा साहब ने, आप जहाँ समझते हो कि बाबा साहब आपके बिरादरी हैं, आपके जाति के हैं, बाबा साहब ने इससे नाता तोड़ दिया था। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए बुद्ध धम्म को अपना लिया था। वो बौद्ध हो गए थे, उन्हें चमार समझने की गलती मत करिए आप। अगर आप उन्हें फिर पीछे खींचने का प्रयास करोगे तो आप कहाँ आगे जा पाओगे? जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, आप उसको ही पीछे खींचने का प्रयास करोगे। आप अपनी आप शान के साथ लिखवाते हो द ग्रेट चमार और अम्बेडकर का फोटो लगाते हो। जाति पर गर्व करते हो और अम्बेडकर का फोटो लगाते हो। बाबा साहब जातियों को तोड़ने का काम करते हैं। बाबा साहब चाहते हैं कि आप जातियों को छोड़ दीजिए, जातियों से आपकी मुक्ति हो जाए, और उसी जाति को आप ग्रेट कहोगे और फिर बाबा साहब का फोटो लगाओगे और कहोगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं।
इस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाने का प्रयास छोड़ दीजिए। मैंने पिछली बार जुलूसों में देखा था कि लोग डीजे के सामने नाच रहे थे, डीजे के साथ नील और क्या क्या लगा करके नाच रहे थे और उसमें एक पट्टी लेकर के घूम रहे थे, द ग्रेट चमार। अब बाबा साहब को क्या सिद्ध करना चाहते हो? चमार? तो बाबा साहब के पूरे जीवन को ले डूबोगे आप, बाबा साहब के पूरे संघर्ष को आप मटिया मेट कर दोगे। बाबा साहब ने 1931 के बाद घोषणा करके और 1956 में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। इतना समय बाबा साहब के जीवन को, बाबा साहब आपके सही रास्ते को समझने में लगा दिए थे। इतना समय बाबा साहब ने आपके लिए क्या सही रास्ता है उसको समझने में लगा दिया। कितनी मेहनत किया, आप उन सारी मेहनत पर पानी फेरने का काम करते हो। तो साथियों, आप बाबा साहब के अनुयायी हो ऐसा आप मानते हैं, आपके अंदर बाबा साहब का खून है ऐसा आप फील करते हैं, बाबा साहब आपके आदर्श हैं ऐसा आपके मन में संकल्प है, तो निश्चित तौर पर आपको बाबा साहब के प्रति वफादारी की भूमिका निभानी चाहिए। अपने आप को बाबा साहब के लिए लायक सिद्ध करना होगा। और लायक सिद्ध होने का मतलब यह होता है कि जो बाबा साहब आपसे उम्मीद किए थे, जो बाबा साहब आपसे आशा किए थे, उन आशाओं पर, उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना होगा और बाबा साहब की बात मानकर बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलना होगा। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करना होगा, अपने समाज का उत्थान करना होगा, अपने समाज को मजबूत करना होगा, अपने समाज को एकता के सूत्र में बांधना होगा, अपने समाज को ऊर्जावान बनाना होगा, अपने समाज को शासक बनाना होगा। तब बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है और आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहे जा सकते हैं और आपकी ये जो जयंती मनाने का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो साथियों, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बस इस वीडियो में आपको इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप पहले क्या थे। आदमी बराबर नहीं होता है, उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिस काम को वो बार बार करता है उसके प्रति वो जागरूक होता जाता है। आप पहले क्या थे ये बात छोड़िए। आपको कम ज्ञान था, आपने बाबा साहब की जयंती मनाया, कोई बात नहीं। एक साल आप बीच में खर्च किए हैं और फिर बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हैं, और अगर आप फिर वहीं खड़े हैं तो इसका मतलब आप बाबा साहब के लिए एक कदम भी नहीं चले। बाबा साहब के लिए भले ही चलने की बात कह रहा हूँ, लेकिन ये कदम आपके लिए हैं। इससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन का सुधार होने वाला है, आपके आचरण और व्यवहार बदलने वाले हैं, आपके सामाजिक स्तर में परिवर्तन आने वाला है, आपके सम्मान में परिवर्तन आने वाला है, आपका सब कुछ आगे बढ़ने वाला है। ये सारी बातें आपके लिए हैं, आप पर लागू होती हैं। केवल बाबा साहब का कहना मान कर लो। एक बाप की बात को जब बेटा मानता है ना, एक बाप की उम्मीद को जब बेटा पूरा करता है ना, तो उस बाप का सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जब एक बेटा अपने बाप की बात को नहीं मानता है, उनकी बातों की अवहेलना करता है, उसके सामने ही उसकी उम्मीदों पर पानी फेरता है, तो बाप भले ही कितना मजबूत हो, उसकी गर्दन झुक जाती है, उसका शरीर सिकुड़ जाता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, वो जिंदा ही मरे के समान हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके बाबा साहब, हमारे बाबा साहब
कभी मरने ना पाएँ। हमेशा उनकी उम्र, उनकी यादों की उम्र, उनके मिशन की उम्र, जो उम्र आपके बीच बाबा साहब जिसकी वजह से मौजूद हैं, वो हमेशा बढ़ती रहे। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बाबा साहब की लायक संतान बन जाओ। और लायक संतान बनने के लिए केवल बाबा साहब की बात मान करके, बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए आपको अपने जीवन का उत्थान करना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, खुद को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक रास्ता होना चाहिए आपका, जो बाबा साहब ने दिया वो रास्ता होना चाहिए। और जिस रास्ते पर आपको केवल दबाया गया, केवल सताया गया, केवल गुलाम बनाया गया, उसी रास्ते पर आप रहोगे और उसी रास्ते से बाबा साहब आपको अलग करना चाहते हैं। आप नहीं हटोगे और कहोगे बाबा साहब आपका मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे हो सकता है यार? समझो आप। अगर ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप जिस तरह से बाबा साहब की जयंती की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह से अपनी भी तैयारी कर लीजिए। आप एक संविधान ले आइए, उसके कुछ पन्ने पढ़ डालिए। बाबा साहब की एक जीवनी किताब ले आइए, बाबा साहब के पूरे जीवन को एक बार पढ़ डालिए। बाबा साहब ने आपसे क्या क्या कहा उसको थोड़ा समझ लीजिए और उस पर चलने का प्रयास अभी से कर दीजिए। जयंती मनाने के पहले से ही आप उस रास्ते पर आ जाइए। उसके बाद वो बाबा साहब वाला झंडा लगा करके, वो बाबा साहब वाला पटका लगा करके, बाबा साहब वाला वो पूरी व्यवस्था लगा करके, उनका बिल्ला लगा करके, क्या क्या आप डेकोरेट करते हैं बाबा साहब की जयंती पर स्वयं को, उस तरह से जब डेकोरेट होकर के आप निकलोगे तो लगेगा कि आप बाबा साहब के सिपाही हो। और विचारों में परिवर्तन नहीं रहता है। आपकी पूरी घटिया मानसिकता वो पुरानी वाली बनी रहती है। आप बाबा साहब की जयंती के दिन पुरानी मानसिकता को लेकर के मुंह में गुटखा पान चबाते हुए, हाथ में काला धागा, लाल धागा, पीला धागा पहने हुए, तमाम हाथों में अंगूठी लगाए हुए, ढोंग पाखंड आडंबर से भरे हुए, तमाम बुराइयों को अपने अंदर समेटे हुए आप बाबा साहब का जब वो पटका अपने सर में बांधते हैं, आप बाबा साहब का जो झंडा अपने हाथ में लेते हैं, आप बाबा साहब का बैज अपने सीने पर लगाकर चलते हैं, तो जानते हैं इससे क्या होता है। बाबा साहब अगर आपको देखते तो कितना खुश होते हैं। समझते हैं इस बात का असर। आप ऐसा मत करो। अगर बाबा साहब का चित्त कहीं वायुमंडल में आंशिक रूप से कहीं भी है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ तुरंत नष्ट नहीं होता, हर चीज़ का पुनर्भव होता रहता है। तो बाबा साहब के विचारों का पुनर्भव लगातार हो रहा है। बाबा साहब के शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर उनका विचार अभी भी जिंदा है। अगर उन विचारों से आपका सामना होगा तो कोशिश करो कि बाबा साहब को आप पर नाज हो, बाबा साहब को आप पर शर्म ना आए, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए आप इस बार की बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं रोशन बौद्ध, अगर कुछ ज़्यादा बोल गया तो आप मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मेरी भावनाओं को ज़रूर समझिएगा। बाबा साहब के प्रति अपने आप का मूल्यांकन जरूर करिएगा। मैंने कितना गलत कहा, कितना सही कहा, इस पर भी विचार करिएगा। और इस बार बाबा साहब की जयंती निर्मल मन से पूरे हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब को समर्पित होकर के मनाइए। बाबा साहब के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए आप बाबा साहब के लिए पूरी तैयारी करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय हिंद।